स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। जो मैंने बोला कि पूरी एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आराम से आप समझिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और ये वैसा ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेम डेट है, बिल्कुल थोड़ा सा समझने का फेर है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ। देखिए टू डिटरमाइन पता लगाना है जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, इसका पता लगाना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके आपको इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट मैंने लिख दिया है कि आपने पता लगाना है कि ये पी एक्स और जी एक्स जो है इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है ना, ध्यान से देखिए आप। तो सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है, एक ये पॉलिनोमियल्स है, एक ये पॉलिनोमियल्स, पी एक्स और जी एक्स, अगर ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल्स का, तो जो इसका जीरोज होगा उसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, यानी कि वो इसका भी जीरोज होगा। और अगर ऐसा हो गया तो इट मीन टू से कि जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये समझ गए। तो ये इसका जीरोज, इससे जो निकलेगा उसको इसमें प्लेस करना है। तो इसका पहले हम जीरो निकालते हैं इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे आप, लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 1। ये हमने इसका जीरो निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया जीरो। तो देयरफॉर आप इसकी वैल्यू को कहां रखेंगे, अपने पॉलिनोमियल्स में रखेंगे। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल्स क्या आपके पास, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल्स है। तो आपने p की जगह क्या वैल्यू रखी है, माइनस 1, px इंटू माइनस 1 हो गया, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, समझ गए ना, वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, इक्वल टू, देखिए 2 इंटू, मैंने आपसे क्या बोला, माइनस 1 जब क्यूब रूट होगा तो इसका आंसर माइनस 1 ही आएगा, प्लस जब 1 का स्क्वायर होगा तो इसका आंसर प्लस 1 ही रहेगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होते हैं और 2 1 जा 2 और ये साथ में माइनस 1 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। देखिए माइनस 2 कट गए, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, इक्वल टू 0 आ गया। p माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जीरोस था, इस वाले पॉलिनोमियल्स का जीरोस था, वो इसका भी जीरोस है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx is a factor of, gx is a factor of polynomials px। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने प्रूव कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। फैक्टर थ्योरम से डिटरमाइन हमने कर लिया, ये फैक्टर थ्योरम ही कहलाती है जो हम जीरोस निकाल करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 हो गया। अब इसको इरेज करता हूं, पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 क्या है, देखिए पार्ट 2 है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx कितना है इसमें आपका, gx इक्वल टू है x प्लस 2। देखिए gx इक्वल टू कितना है, x प्लस 2, ये gx है, ये px है। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया, तो हम आप सॉल्यूशन करेंगे फिर से, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे, फिर से एक बार समझाता हूं। पता लगाना है कि ये gx px का फैक्टर है। अगर gx px का फैक्टर है तो gx का जो जीरोज आएगा उसको अगर हम पॉलिनोमियल्स में प्लेस करेंगे, उसकी वैल्यू x को, तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट क्या करेंगे, लेट इसी से मानेंगे, लेट क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2। ये तो आपने इसका जीरोज निकाल दिया है। तो देयरफॉर आप इस पॉलिनोमियल्स को लिखिए, px इक्वल टू क्या हुआ, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब x की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, तो p इंटू माइनस 2 आ गया, इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2, ठीक है, प्लस 1।
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू, फिर देखिए ये -3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस ही आएगा, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, ठीक है। माइनस स्क्वायर बार मल्टीप्लाई हुआ तो +2 हो गया, और 2 × 4 हो गया, और बाहर आकर के +4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 × 3 = 12, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हुए 3 × 6 और +1 के साथ में रहा, इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस को प्लस, माइनस माइनस को जोड़ लीजिए क्योंकि ऋण यहाँ पे दोनों, तो माइनस कितना हो गया 14, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए कितना हुआ +13, दोनों को घटाएंगे तो आ गया -1, यानी कि p -2 की वैल्यू कितनी आई -1, और -1 इज नॉट इक्वल टू 0, -1 0 के बराबर नहीं है, मतलब जो इसका जीरोस है x इक्वल टू -1 वो इसका जीरोस नहीं है। इट मीन टू से दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, तो आप लिखेंगे देयरफॉर जब ये नहीं आया 0 के बराबर तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, आंसर ये आपने निकाल दिया, ठीक है ना। तो पार्ट 2 भी हो गया, और इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 3, उसको भी करते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए अब मैं लिखता हूं इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए px इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx लिखा हो दिया हुआ है आपको, कितना दिया है gx इक्वल टू x माइनस 3, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये gx है। देखिए ये इसका पार्ट 3 है, और जो ये इसका पार्ट 3 है और इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वही बात हो गई कि ये अगर इसका फैक्टर है तो इसका 0 और इसका 0 एक ही होना चाहिए, तो आप लिखेंगे लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 3, ये इसका 0 आ गया पहले वाले का, ठीक है। तो देयरफॉर सेम करना, देखिए px इक्वल टू, आप पूरी पॉलिनोमियल्स लिख लीजिए -4x स्क्वायर, ऐसी बुक में भी करना आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है, ये हो गया। तो p इंटू एक्स की जगह कितना आ गया 3 आ गया, इक्वल टू 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह फिर आ गया 3 + 6, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्यूब कितना हो भाई, क्यूब कितना हुआ 3 का 27, 3 का स्क्वायर कितना हो भाई 9, और 9 4 जा -36, इन दोनों को प्लस कर लीजिए +9, ठीक है। तो प्लस प्लस को प्लस कर लीजिए आपस में, 27 9 कितना 36, और इस साथ में -36, प्लस 36 -36 कितना हो गया 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है, इसकी वैल्यू 0 आ गई है। इट मीन टू से कि द जीरोस ऑफ gx इज आल्सो अ जीरोस ऑफ px, तो ये तभी होता है जब gx px का फैक्टर होगा। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर या हेंस प्रूव्ड gx, अब यहां पर आप चाहो तो लिख भी लेना gx इक्वल टू x माइनस 3, मैं अभी तक नहीं लिख रहा था, मैं इसी में लिख रहा हूं, ये बड़ा हो जाता लिखने में, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। और चाहो तो px भी लिख लो, जो पूरा इक्वेशन है लिख लो इसको आप, px जो भी है, और ये आंसर आ गया, ये तो आंसर में लिखना है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है इसका, ठीक है, और कहीं हमें कोई समस्या नहीं हुई है, बड़े आराम से हमने समझा और कर लिया है। तो आप वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।